जी माज, साद एंड नूर। तो ये बेसिकली जो है, जो है, ये क्यूआर कोड कहलाता है। क्यूआर कोड जो है वो, और ये किस पर्पस के लिए यूज होता है ये पता है आपको? व्हाट्सएप व्हाट्सएप लॉगिन के लिए है, अनदर डिवाइस से। अच्छा। और ये आपको पता है कि क्यूआर कोड का मतलब क्या है? नहीं सर। क्यूआर कोड का मतलब है क्विक रिस्पांस कोड। ठीक है। देखो, क्यूआर कोड बेसिकली जो है, ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज होता है। मैं यहाँ पर आता हूँ। जैसे केएफसी की वेबसाइट है, शायद इनके पास भी हो, या हम एक और वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। क्यूआर कोड वेबसाइट्स, ठीक है। अगर अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक वेबसाइट है, और उस वेबसाइट का नाम, फॉर एग्जांपल, फेमस वेबसाइट्स, मोस्ट ऑफ विजिटेड, एक मिनट, एक और काम करते हैं। ये देखो, कुछ लोगों ने अपने रेस्टोरेंट्स में मेन्यू लिखने की बजाय जस्ट क्यूआर कोड दिया होता है, जस्ट ये वाला क्यूआर कोड। और वो, उसको हम मोबाइल से स्कैन करते हैं तो पूरा उसका मेन्यू आ जाता है होटल का। तो ये एक अच्छा और स्मार्ट तरीका है। ठीक है। और इस क्यूआर कोड को हम कैसे जनरेट करते हैं? फॉर एग्जांपल, हम ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे आपकी एक वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल जी एच एल नेटवर्क वेबसाइट है, ठीक है। जब आप अपनी वेबसाइट किसी को देंगे तो ऑब्वियसली आप उसको ये एड्रेस बताएंगे, और वो इस एड्रेस को यहां पर लिखेगा और जीएचएल नेटवर्क वेबसाइट पे आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इस जीएचएल नेटवर्क का क्यूआर कोड बना लूं, और उस क्यूआर कोड को मैं प्रिंट करके और मैं किसी को दे दूं, तो वो जस्ट मोबाइल के कैमरे से उस क्यूआर कोड को स्कैन करेगा। उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ghlnetwork.com, और वो इस वेबसाइट पे चला जाएगा, ओपन कर लेगा। तो ये इजी वे है और प्रोफेशनल वे है। तो हम क्यूआर कोड को भी बड़ी आसानी के साथ और बड़े मजे के साथ कैनवा में बना सकते हैं। ठीक है, ये कैनवा पे आते हैं। और आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि कैनवा में आपकी कुछ एप्स हैं, एप्स। कैनवा में कुछ आपकी एप्स हैं, और
ऐप्स पे क्लिक करें। इसमें देखें आपको बहुत सारी ऐप्स मिलेंगी। इसमें एक ये देखो, ये एक चॉपी चॉपी क्रॉप है, क्रॉप फोटोज योर वे। ये जो इनका अच्छा, जो इनकी ऐप होती है वो उसको फीचर कर देते हैं टॉप पे। और यहाँ से आप ऐप्स को सर्च भी कर सकते हैं, और यहाँ इसके टॉपिक्स भी हैं कि कौन सी ऐप आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल एआई जनरेशन पे क्लिक करते हैं, तो ये आपको यहाँ पर एआई जनरेशन की एप्स दिखा देगा। मसलन वॉइस जनरेट करनी है आपने, टेक्स्ट टू स्पीच जनरेट करनी है, एआई साउंड इफेक्ट हैं, वॉइस ओवर लैब है, वॉइस ओवर है, ये सब की सब जनरेशन लैब्स हैं। और अगर आप कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिजाइन, तो ये देखो, ग्रेडियंट्स, इमेज कलराइजर और कलर मिक्स, ग्रेडियंट जनरेटर, इमेज रिकलर। ठीक है, ये इस तरह की आपको एप्स आपको मिलेंगी इमेज को, ग्राफिक डिजाइन से रिलेटेड इमेज को ट्रीट करने की। फिर डेटा विजुअलाइजेशन है, जैसे हम ग्राफ्स वगैरह बनाते हैं ना, डेटा को विजुअलाइज करते हैं। एक तो डेटा आपका लिखा होता है वैल्यूज में, डिजिट्स में, और इसी तरह से अगर हम उसको ग्राफ की सूरत में लिख दें, चार्ट की सूरत में लिख दें, तो बना दें उसको, तो उसको हम कहते हैं विजुअलाइजेशन। इसी तरह से आप ये देखो, टेक्स्ट पोस्टर है, मेज, ये वो बच्चों की, आमतौर पे आपने देखा होगा कि वो बाहर निकलने के लिए, बाहर अंदर से कैसे, मतलब वे आउट आप ढूंढते हो, वो जिसे कहते हैं मेज कहते हैं, या इसको लेबिरिंथ भी कहते हैं। तो इस तरह से ये बहुत सारी ऐप्स हैं। इनमें कुछ ऐप्स फ्री हैं, कुछ ऐप्स फ्रीमियम हैं, कुछ प्रीमियम है, कुछ पेड भी हैं। तो इस तरह से ये ऐप्स आपके बड़े काम की चीज़ है। ये पहली ऐप है ये वाली, इसी को हम ट्राई करते हैं, ये ट्राई चॉपी क्रॉप। ठीक है, अच्छा जी, वो कहता जी ये ऐप जो है आपके लिए रिस्ट्रिक्टेड है। राइट, चलो जी, ये तो काम ये खत्म हो गया। अब कोई और देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अब हम बात कर रहे थे क्यूआर कोड की, तो मैं क्यूआर कोड जनरेटर, ठीक है, अब आप ये देखो, यहाँ पे आपके पास बहुत सारे क्यूआर कोड जनरेटर आ गए हैं। सिंपल क्यूआर कोड जनरेटर भी हैं, और फैंसी भी हैं, कलरफुल भी हैं। और जैसे क्यूआर कोड जनरेटर है, उसी तरह से आपके पैटर्न जनरेटर भी, ये पैटर्न जनरेटर है, वेव जनरेटर है, और ये बार कोड जनरेटर भी है। आपने अक्सर देखा होगा कि आप जब मार्केट जाते हो, तो आप जो भी प्रोडक्ट आप परचेज करते हो, तो उसके एक साइड पे इस तरह की बार्स बनी हुई आपको नजर आती हैं ऐसी। ठीक है, ये आपको समझ आ रही है ना बात, ये बार कोड वाली? जी सर। जी सर। जी गुड, सर। गुड, ठीक है। या मैं आपको इमेज लेके भेजूं? सर आपने क्या कहा? मैंने कहा आपको इमेज लेकर भेजूं उसका, बार कोड का, अगर आपको समझ नहीं आई। जी भेज दे। हाँ, ये मैं ना आपको, ये देखो मैं दिखाता हूँ भी आपको, ये मैं वो व्हाट्सएप में भेज रहा हूँ आपको ना, ठीक है। ओके सर। ये मैं आपको वीडियो बना के भेज रहा हूँ। देखो, जैसे ये एक है परफ्यूम की बोतल है, तो इसमें ये एक क्यूआर कोड आपको नज़र आ रहा है। इसको वो स्कैन करते हैं, तो इसकी प्राइस और डिटेल तो वो सामने आ जाती है। अभी आप कल ग्रोसरी करके आए हो ना, माज?
जी सर। तो आपने देखा होगा, अगर आप बड़े मॉल से ग्रोसरी करके आए हो तो आपने देखा होगा कि वो प्रोडक्ट्स को स्कैन करते हैं स्कैनर के सामने से। बार कोड स्कैनर। जी बार कोड स्कैनर, बिल्कुल सही। ठीक है, ये अब वीडियो देखो आप, मैंने आपको व्हाट्सएप में भेजी है। जी, देखा, सर देख लिया हमने देख लिया। है। जी। हाँ, जी। ठीक है ना। अच्छा, अब देखो, अब यहाँ से आप बार कोड भी जनरेट कर सकते हो, क्यूआर कोड भी जनरेट कर सकते हो। ये बहुत सारी एप्लीकेशन है, मतलब जिस तरह का भी आपने कोड जनरेट करवाना हो वो आप यहाँ से करवा सकते हो। हमें एक, चलो किसी एक ऐप को हम ट्राई करते हैं, जैसे कि क्यूआर कोड, ये करते हैं फॉर प्रिंटिंग एंड शेयरिंग, इस पे क्लिक करते हैं। अच्छा, यो टीम एडमिनिस्ट्रेटर, ये पता नहीं क्या मसला है इसको, हर ऐप ही रिस्ट्रिक्टेड है टीम एडमिनिस्ट्रेटर, क्या हो गया इसको। ये लगता है कैनवा में फिर से कोई मसला आ गया। चलो कोई मसला नहीं, मैं आपको ये कोड जनरेटर, क्यूआर कोड जनरेटर बेशुमार हैं। और ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ आओ, गूगल में आओ, क्यूआर कोड जनरेटर। ठीक है, ये टॉप पे भी आपको दिखा रहा है। ये जो टॉप पे आपको दिखा रहा है ना, ये लिखा हुआ स्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है कि ये इन्होंने गूगल को पैसे दिए हैं और अपनी ऐड लगवाई है यहाँ पर। ये भी स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ स्पॉन्सर्ड, स्पॉन्सर्ड। ठीक है, तो तकरीबन टॉप की 4 जो वेबसाइट्स आपको सर्च में नजर आती हैं वो स्पॉन्सर्ड होती हैं, यानी कि उन गूगल उनके पैसे लेके उनको टॉप पे दिखाता सर है। जी। तो हमने अपना कैनवा वाला क्यूआर कोड ट्राई किया तो हम तो यूज कर सकते हैं। हाँ, उधर मेरे कैनवा में पता नहीं क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है। वो तरीका सेम है, जैसे देखो मैं यहाँ से भी आपको ये एडोबी से आपको दिखा देता हूँ। एक मिनट ठहरो, मैं शायद मेरा जो कैनवा है ना, चलो इसको तो खैर हम देख लेंगे। ठीक है, ये देखो, मैं आपको एडोबी एक्सप्रेस से जनरेट करना बता रहा हूँ। ये एडोबी एक्सप्रेस का भी अकाउंट है मेरे पास। तो यहाँ से हम देखो, ये मुख्तलिफ किस्म के इसमें डिज़ाइन हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये वाली वेबसाइट। ठीक है, ये ठीक है। अब इसको अ, आपके पास अगर मोबाइल है और आप उसको स्कैन कर सकते हो, तो यहाँ से आप इसको स्कैन करोगे तो आप ये जीएचएल की वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली आ जाओगे। आपके पास मोबाइल है इस वक्त? जी सर। देखो, इसको स्कैन करके देखो। ओके सर। सर खुल गया। खुल गया ना?
जी सर। ठीक है, वही जीएचएल नेटवर्क की वेबसाइट आ गई। जी सर। ठीक है, गुड। तो अब ये देखो, आप अपनी कोई वेबसाइट बना सकते हो, आप अपना कोई पेज बना सकते हो, और फिर ये देखो कहाँ आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, आप इसको मेन्यू पे यूज कर सकते हो, मेन्यू। मैंने आपको बताया था होटल की मेन्यूज वगैरह भी आप। अब जैसे ये ये आपका जीएचएल नेटवर्क की वेबसाइट है, यहाँ पे यहीं पे आप पूरी मेन्यू बना दो, उसकी प्राइसेस लिख दो, मेन्यू की आप डिटेल लिख दो, तो उसका कोड जनरेट कर दो, और जो भी रेस्टोरेंट में आया आपके, वो कोड को स्कैन करेगा और मेन्यू उसके सामने खुल जाएगा। इसी तरह से पोस्टर पे आप लगा सकते हो। ये देखो, ये ऐसे पोस्टर्स बने हुए हैं, ओपन माइक, फ्री स्टाइल, रैप बैटल, ठीक है, इस तरह से फार्मर मार्केट, नीचे आप क्यूआर कोड दे देते हो। तो ये पोस्टर लगा हुआ है जैसे किसी भी दुकान के बाहर या किसी भी जगह पे, तो कोई भी इसको एक्सेस करना चाहेगा, वो जस्ट मोबाइल से इसको स्कैन करेगा और इनकी वेबसाइट पे चला जाएगा। और दूसरी इनविटेशन है। सर जी जी। वो हम आपने तो जीएचएल की क्यूआर कोड बना दी, तो अगर हम हमारे पास अपनी अपनी वेबसाइट हो तो उसके लिए हम कैसे बनाएंगे? वो ऐसे ही करोगे ना, आप अपनी वेबसाइट ओपन करोगे, ये जैसे अपने कोई भी वेबसाइट, ये जैसे ये देखो, ये इसको ओपन कर लो। ठीक है, आप कैनवा को ही ओपन कर लो, या जैसे ये केएफसी, ये इसी इसी को ओपन कर लो। भाई यहाँ से आपने इस कोड को कॉपी करना है, और यहाँ आके आपने इसको पेस्ट कर देना, बस ये देखो इसका क्यूआर कोड बन गया। करो इसको स्कैन, देखो कैनवा पे जाता है। ओके सर। सर हो गया। खुल गया कैनवा। जी सर। ठीक है, इसी तरह से आप अपनी वेबसाइट भी बना सकते हो। मैं आपको वेबसाइट बनाना भी आपको बता दूंगा, उसके टिप्स मैं आपको दे दूंगा। फिलहाल के लिए आपने एक काम करना है, विक्स, ठीक है, विक्स वेबसाइट, wix.com पे जाना है आपने, और क्रिएट अ फ्री वेबसाइट इन मिनट्स। आप यहाँ से बड़ी अच्छी वेबसाइट्स अपनी बना सकते हो। चलो, जब तक ये खुलती है हम दूसरा देखते हैं। तो आप ये देखो, ये इनविटेशन बना सकते हो आप, फिर ये बिजनेस कार्ड आप बना सकते हो। आपके जो बिजनेस कार्ड्स वगैरह होते हैं, ये देखो इस तरह से ये आपका बिजनेस कार्ड बना के उसके ऊपर आप अपना क्यूआर कोड दे सकते हो। और ये क्यूआर कोड जैसे ही आपके बिजनेस कार्ड पे कोई स्कैन करेगा मोबाइल से, और वो उसको उसकी वेबसाइट पे ले जाएगा। ठीक है, और अब ये जो क्यूआर कोड है, ये फॉर एग्जाम्पल ये तो इसका हमने कैनवा का बनाया ना, तो अब मैं अगर इसको डाउनलोड कर लूँ या ओपन इन एडिटर भी कर सकता हूँ। एडिटर में ओपन करके मैं इसमें अगर कोई चेंजेस लाना चाहूँ, या अपना मैं कोई बिजनेस कार्ड खुद का मैं बनाना चाहूँ, तो वो भी मैं बना सकता हूँ। जैसे वो इसी इसी तरह से, जिस तरह से आपका कैनवा है उसी तरह से आपका एडोबी एक्सप्रेस है। इसको भी थोड़ा हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। एडोबी एक्सप्रेस, कैनवा जो है वो कैनवा कंपनी का है, ये एडोबी एक्सप्रेस एडोबी का है। और यहाँ पे आप बिल्कुल उसी तरह से, अगर आप लेफ्ट साइड पे देखो आपको मेन्यू नज़र आ रही है, उसी तरह से चार्ट्स, ग्रिड्स और एलिमेंट्स हैं, टेक्स्ट है, मीडिया है, ठीक है, अपलोड है, ब्रांड। तो कोई ज़्यादा ये डिफरेंट नहीं है उससे, और कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये भी बहुत इजी है इस्तेमाल में। लेकिन एडोबी कंपनी का है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें बेहतर हैं। एक मिनट ज़रा होल्ड करें।
अब जैसे ये आपका कार्ड आ गया आपके सामने यहाँ पर, ये देखो, बस इसको आप जहाँ पे भी इसको सेट करना है सेट कर लो इसको। और अगर आपने इसको बैकग्राउंड कलर देना है, इस पर क्लिक करो, ये बैकग्राउंड कलर आपने दे लिया इसको। और इसी तरह से आपने इसको कुछ थीम लगाना है, ठीक है, तो थीम पे क्लिक करके यहाँ से आप थीम लगा सकते हो। ये राइट साइड पे आपको डिफरेंट डिज़ाइंस आपको मिल रहे हैं। ये वही कलर थीम्स जो कैनवा में भी आप यूज़ करते हो। और ये एलिमेंट्स हो गए, ठीक है, ये इस तरह से सारे के सारे एलिमेंट्स भी आपके पास यहाँ, ये एरो मैंने ले लिया, ठीक है, ये लो, ये एरो लगा दिया मैंने ऐसे करके, तो आपने शो करना है। अच्छा, बिजनेस कार्ड के ऊपर हम ये एनिमेटेड लगा सकते हैं एलिमेंट्स? नहीं सर। क्यों? क्या? ये मेरा जो बिजनेस कार्ड है इस पे मैं ये एनिमेटेड एलिमेंट लगा सकता हूँ? जी सर, जी सर। नहीं सर, क्योंकि वो तो फिर प्रिंट होगा तो फिर तो वो, अच्छा नहीं नहीं, लगा हाँ सकते हैं, लगा सकते हैं हाँ, अगर डिजिटल हो। बिल्कुल सही है। लगा तो सकते हैं, ये मैंने लगा तो दिया, ये लग गया। लगाने में मसला नहीं है, ठीक है ना, ये लो लग गया। लेकिन जब ये प्रिंट होगा तो जाहिर है प्रिंट में तो फिर ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे। यानी ये फिर प्रिंटिंग में तो एनिमेशन नहीं ना आ सकती, ठीक है ना। जी तो हम आमतौर पे ये जो एनिमेटेड आपके स्टिकर्स हैं इनको यहाँ पे यूज नहीं करते। हाँ, अगर कहीं करना पड़ जाए, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये मुझे चाहिए, और मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ। अब ये प्रिंट में आएगा, ऐसे ही आएगा, इस तरह से नहीं आएगा, ठीक है। जहां पे आपको इसका जो स्टाइल चाहिए वहां इसको रखने के बाद हम इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, ठीक है। यहां से मैं इसको डाउनलोड कर लूंगा, इसको डाउनलोड करो। और लेकिन ये यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एनिमेशन है, तो ये इसकी MP4 बनाएगा, MP4। आपने इसकी वीडियो नहीं बनानी, आपने इसकी या PDF बनानी है या आपने इसकी PNG बनानी है, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है, बेस्ट फॉर इमेजेस, बेस्ट फॉर स्मॉल फाइल साइजेस, PDF बेस्ट फॉर डॉक्यूमेंट्स, एंड PDF प्रिंट बेस्ट फॉर प्रिंटिंग। तो आपने प्रिंटिंग के लिए इसको करना है, तो मैं इसको PDF पे क्लिक करता हूँ और मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। चलो जी, इसको मैं डेस्कटॉप पर डाउनलोड करता हूँ। एडोबी ए एक्सप्रेस के नाम से मैंने इसको सेव कर लिया, ठीक है। अब हम जाते हैं जनाब डेस्कटॉप पर, ये पड़ी है फाइल हमारी, इसको मैं ओपन करता हूँ, देखो, ठीक है। देखो उसने वो उसमें PDF फाइल में एनिमेशन को इंक्लूड कर दिया है, कर तो दिया, लेकिन ये एनिमेशन नहीं रही, ये यहाँ पे आके स्टैटिक इमेज बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि हम इसको ऐड कर सकते हैं, एनिमेशन को ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये दो तीन चीज़ें आपको ज़रा ध्यान में रखनी पड़ेंगी। एक तो आप इसको जब आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ से आपने MP4, ये वीडियो नहीं करनी है आपने। अगर आप वीडियो कर लोगे ना तो ये तो वीडियो में डाउनलोड हो जाएगा, मैं कर लेता हूँ वीडियो में आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। तो फिर ये आपकी स्क्रीन के ऊपर तो प्ले होगी, कंप्यूटर पे प्ले होगी, लेकिन आप इसको प्रिंट नहीं कर सकते, क्योंकि वीडियो जाहिर है कागज़ पर तो प्रिंट नहीं होती। तो इसको भी हम डाउनलोड करते हैं डेस्कटॉप पर। इसको भी हम ए एक्सप्रेस के नाम से ही, देखो ये अब
किधर गई? हाँ, ये पड़ी, देखो ये इसने इसको वीडियो के फॉर्मेट में प्रिंट कर दिया। ये देखो, यहाँ पे ये एनिमेशन चलेगी। इसको, इसकी आप एनिमेशन देख सकते हैं, प्रिंट नहीं कर सकते। ठीक है। और ये वाली जो फाइल है, इसमें आप एनिमेशन नहीं देख सकते लेकिन प्रिंट कर सकते हैं। तो दोनों फाइल्स की अपनी अपनी खसूसियात हैं, दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं, दोनों के अपने अपने ड्रॉबैक्स हैं। ठीक है। दोनों की अपनी अपनी अच्छाइयाँ और बुराइयां हैं। ये विक्स की वेबसाइट है। ठीक है। इसको आपने ज़रा एक नज़र देख लेना है। तो कल मैं इंशाल्लाह आपको इसके बीच में वेबसाइट बनाने का तरीका बताऊंगा, वेबसाइट कैसे इसके बीच में बनती है। आप अपनी बड़ी ज़बरदस्त वेबसाइट बना सकते हैं। ओके जी। अच्छा, और आप अपने कैनवा से आप उसमें। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, मुझे ये सर्विस नहीं चाहिए, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। माज ज़रा अजान हो ले। ये ठीक हैंडल विथ केयर है ये। इसलिए यहाँ नहीं लगवा रहे हैं, प्राइवेट ये सही है। बाल नहीं कटवाने? हाँ, कटवाने। दाढ़ी कहाँ है? जी वेलकम बैक। अच्छा जी। अच्छा, इसमें ना आपने इसको क्यूआर कोड को कैनवा से आपने जनरेट करके देखना है। ठीक है। अच्छा, और एप्स पे हम क्लिक करते हैं, और इसमें ना यहाँ से सर्च भी कर सकते हो ऐप्स को, यहाँ से आप लोग। और ये इसकी पूरी एक लिस्ट है।
और इस लिस्ट से भी आप मुख्तलिफ किस्म की एप्स आप देख सकते हो। बहुत सारी एप्स हैं, जैसे लीफ एंड फ्लावर्स आपने बनाने हैं, ठीक है, और ये जैसे ये वेक्टर आर्ट है, स्टिकर्स आप अपने बनाना चाहते हो, तो वो भी आप बड़े ज़बरदस्त तरीके से इसमें आप बना सकते हो। ओके लो जी, मैं क्लोज करता हूँ इस मेन्यू को। ये जो मेन्यू है ना ऑल ऐप्स की, इसमें यहाँ पे भी आपको टॉपिक्स मिलते हैं, ठीक है, जैसे ये ऑडियो एंड वॉइस ओवर कम्युनिकेशन, यहाँ से भी आप इनको जैसे यहाँ से देख सकते हैं ना, टॉप से यहाँ से भी देख सकते हैं। मार्केटिंग है, फोटो एडिटिंग है, और ये तमाम चीज़ें। इसको मैं मेन्यू को यहाँ से कोलैप्स करता हूँ। ये मेन्यू आपकी कोलैप्स हो गई। ओके, और हम दोबारा से इसके मेन पेज पे आ गए, और यहाँ से हम इसको कैनवा पे क्लिक करते हैं, तो मैं स्ट्रेट इसकी मेन पेज पे दोबारा आ जाऊंगा जहां से हम चले थे, ठीक है ना। तो ये आपका जो है रिसेंट वर्क जो जो भी है आपका, यहाँ पे आपको नजर आता, यहाँ पे रिसेंट डिजाइन आपको नजर आते हैं अल्फाबेटिकली। और ये जो है राइट साइड पे, ये व्यू एज ए लिस्ट आपने देखना है, या व्यू एज ए ग्रिड आपने देखना है, इसको आप देख सकते हो, ये जो आपको सहूलत आपको मिले, जो जिस तरह से आपको इजी लगे। ये वाले जो टॉप वाले आपके टॉपिक्स हैं, ये यहाँ से आप स्क्रॉल करके आगे भी जा सकते हो। आप जब मोर पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये एक डायलॉग बॉक्स आएगा, जिसके लेफ्ट साइड पे भी आपको ये टॉपिक्स मिल रहे हैं, और सेम यही चीज क्रिएट पे आप क्लिक करोगे, क्रिएट पे, तो सेम वही चीज आपको यहाँ पे मिलेगी, एग्जैक्ट वही चीज। और अगेन मैं आपको बताऊंगा, आपने आपने मैजिक शॉर्टकट को बिल्कुल नहीं भूलना, उसको आपने फ्रीक्वेंटली यूज करना है। जैसे मैं इस पे क्लिक करके और स्लैश प्रेस करता हूँ, स्लैश स्लैश आपकी जो है वो फॉरवर्ड स्लैश राइट शिफ्ट बटन के साथ जो है वाला बटन है। तो वो आप जैसे इमेज को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो इमेज के शॉर्टकट्स आ जाएंगे। शो मोर पे क्लिक करो, देखो कितना कुछ है यहाँ पे। अगर मैं इस इमेज पे क्लिक करता हूँ और राइट शॉर्टकट स्लैश प्रेस करता हूँ, तो इसी तरह से मैंने ये इसमें टेक्स्ट ऐड किया, यहाँ से टी से ये टेक्स्ट ऐड कर लिया। और अब टेक्स्ट को सिलेक्ट करके मैं जब स्लैश प्रेस करूंगा, तो आप गौर से देखो टेक्स्ट से रिलेटेड चीजें आ गई। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं इस पे यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ एनिमल्स, ठीक है, ये एनिमल्स लिखा, और मैंने फॉरवर्ड स्लैश प्रेस की, तो आप देखो कि वो टेक्स्ट से रिलेटेड वो एनिमल्स उसने दिखाने शुरू कर दिए। देखा आपने, ये सी ऑल करो अगर आप, और इसी तरह से आ, ये आपको ग्राफिक टू मैच योर डिजाइन, मेरा जो डिजाइन है ना, उससे रिलेटेड उससे रिलेटेड ये आपको इमेजेस दिखाएगा, ठीक है ना। तो ये बड़ा जबरदस्त है, बहुत कमाल का फीचर है। यानी जिस तरह का आपका, जैसे ये ब्लैंक है, मैं प्रेस करता हूँ स्लैश, तो पेज नंबर मैजिक राइट पे मैं इसे कहता हूँ जी कि ये क्या लिख दे, ये लिख दे डिस्क्रिप्शन, या मैं कहता हूँ राइट 3 lines about prompt राइटिंग, ठीक है, जनरेट प्रॉम्प्ट राइटिंग के मुतालिक 3 लाइनें लिख दे। Prompt writing is an art that involves crafting concise and clear instructions to guide creative or analytical responses. It requires an understanding of the intended audience
and the ability to inspire thought or action. Effective prompt can unlock creative and lead to insignificant and meaningful outcomes. कितना अच्छा लिखा है इसने, ठीक है। लो जी, मैं इसको यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं दोबारा राइट क्लिक कर स्लैश पे क्लिक करता हूँ, मैजिक राइट पे आता हूँ और मैं यहाँ कहता हूँ राइट 4 points to write good prompt. और इंसर्ट कर दो इसको भी। लो जी, क्लैरिटी एंड स्पेसिफिसिटी, पर्पस एंड इंटेंट, ऑडियंस अवेयरनेस, ओपन एंडेड एंड एंगेजिंग, ये 4 पॉइंट उसने लिख दिए हैं। अच्छा, ये ऊपर टॉप वाला जो है ना, ये सर्टेनली हियर, ये इसकी जरूरत नहीं है लिखने की, इसको मैं इसको डिलीट कर दिया। अब आपकी कल की असाइनमेंट ये है कि आपने एक स्लाइड शो बनाना है, उसमें आपने अच्छा प्रॉम्प्ट लिखने की कम से कम 5 स्लाइड्स बनानी है, और उन स्लाइड्स में आपने ये मैजिक राइट से भी आपने मदद लेनी है, और इसके बीच में प्रॉपर आपने इमेजेस को भी यूज करना है। जैसे ये यहाँ पे आप सर एलिमेंट्स में आके यहाँ लिख सकते हो जैसे AI, ठीक है ना। जैसे ये देखो, ये इमेज आप इंसर्ट कर दो, ये AI से रिलेटेड है। सर जी, हम एनिमेट कर सकते हैं? एनिमेट बिल्कुल कर सकते हैं ठीक इसको। जैसे इसको आपने एनिमेट करना है ना, इसको ये देखो, तो आप एनिमेट पे क्लिक करो और ये देखो, और ये सर जी हम अपनी प्रेजेंटेशन को एक वीडियो बना सकते हैं? जी जी, प्रेजेंटेशन वीडियो ही बनती है। प्रेजेंटेशन को जब आप इसी तरह से शेयर करोगे आप, और डाउनलोड पे क्लिक करोगे, तो ये देखो, ये आपको यहाँ पर ऑप्शन देगा कि आप इसको किस तरह से MP4 वीडियो में, तो जो आपकी एनिमेशन, जो आपकी तमाम चीज़ें हैं, आप अपनी प्रेजेंटेशन को आ, उसकी जो टाइमिंग है वो सेट कर लोगे कि हर 5 सेकंड 3 सेकंड के बाद दूसरी स्लाइड फॉरवर्ड हो जाए, तो वो आप उसकी आप वीडियो बना के आप जहां भी भेजना चाहते हो, यूट्यूब पे अपलोड करना चाहते हो, तो दैट इज पॉसिबल। प्रेजेंटेशन आपकी, अगर प्रेजेंटेशन एज ए प्रेजेंटेशन आपने इसको प्रेजेंट करना है, फिर तो वो आपकी जाहिर है आपकी पावर पॉइंट पे चले, इस पे चलेगी ना, कैनवा पे या पावर पॉइंट पे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि वो एज ए वीडियो चले, तो फिर उसे आप वीडियो में कन्वर्ट कर लोगे। तो आपने हर स्लाइड शो पे इस तरह से आपने आइकन्स या आपने इमेजेस भी देने हैं, ताकि वो जरा अच्छी लगे, खूबसूरत लगे। ये सर आप जी जी बोलें। इस टास्क की डेडलाइन कब है? बस कल दे दो, ठीक है। ठीक है ना। हाँ, कल दे दो। 5 स्लाइड्स हैं, कोई ज्यादा नहीं है। और 5 ओके स्लाइड टॉपिक टॉपिक क्या है? हाउ टू राइट अ गुड प्रॉम्प्ट। ओके ओके। ठीक हो गया? एनी क्वेश्चन? नो नो सर। सर। चलें, थैंक यू, खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलाम वेलकम। अल्लाह वालेकुम, हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।